हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का टॉपिक वो है एलसीएम एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी अपना एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी है, जो अब सीएचएसएल के एग्ज़ाम हमारे शुरू होने वाले और सीजीएल के एग्ज़ाम भी उसके बाद शुरू होने वाले। पहले सीएचएसएल के होंगे, उसके बाद सीजीएल के, और सीपीओ का मेंस वो तो उसके लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इससे पहले मैं पैट के लिए एक बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 20 अगस्त को 19-20 अगस्त को एग्ज़ाम होगा पैट का, और उसका रिजल्ट सितंबर लास्ट में आ जाएगा, सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे 100 होंगे और मिनट लगेंगे 120, यानी 120 मिनट मतलब 2 घंटे। 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, मतलब 1 नंबर का पेपर होगा तो मतलब क्वेश्चन होगा तो 0.25 मार्क्स कटेंगे, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1/4 इसका अगर करेंगे तो 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ये पैट के एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन थी। सितंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोअर पीसीएस जो यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट कराया था, उसका एग्ज़ाम में सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्टिंग में बिल्कुल हो जाने वाला है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों को। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना। शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलसीएम मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। नहीं पता है जिसे तो वो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, मैंने वहाँ पे बता दिया था गुणनखंड। मल्टीपल मतलब होता है गुणज। इन सब के ऊपर बात करते हैं, गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। हिंदी में बोले तो इसको महत्तम समावर्तक, और लघुत्तम समावर्ती इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक, ये इसके मीनिंग है। अब देखो, इनके मीनिंग से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इनके मीनिंग से ही हमारे सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। देख लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एलसीएम एचसीएफ भी बोलेंगे हम उसमें पूरे क्लास में। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ के बारे में हम बात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हो गया हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़े से बड़ा। हाईएस्ट मतलब हो गया बड़े से बड़ा, और कॉमन मतलब हो गया सामान्य, जो कॉमन है दोनों में। इतना तो पता ही होगा, कॉमन ही लिख देता हूँ, कॉमन। और फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड। ठीक है, बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड होना चाहिए, बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे कह सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को, अगर दो का एचसीएफ हम निकाल रहे हैं तो जो दोनों संख्याओं को काट दे, जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। मतलब कहने का ये है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम समझ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड दोनों का। जैसे कि अगर हम बात करें 100 की, ठीक है, और 150 की अगर हम बात करें, 150 की,
ठीक है। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या जो 100 को भी काट दे रही है और 150 को भी काट दे रही है। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या जो 100 को भी काट रही है, 150 को भी। देखो 10 जो है 100 को भी, देखो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 100 को भी काट दे रहा है, इसको भी। लेकिन इससे बड़ी हमें 10 और दिखाई दे रही है, 10 इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी। लेकिन इससे बड़ी हमें एक और संख्या दिखाई दे रही है 25, 25 इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। लेकिन हमें इससे बड़ी एक और दिखाई दे रही है और वो क्या है 50, 50 100 को भी काट दे रही है और 150 को भी काट दे रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस 50 जो संख्या इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है। अब 50 से ऊपर कोई नहीं मिल रही, 60 70 80 ये इनमें से नहीं कोई भी मिल रही है हमें। तो सबसे बड़ी संख्या फिर मिली 50। तो जो 50 मिली ना वही HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर गुणनखंड, बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो 50 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 100 को भी काट दे रही है और 150 को भी काट दे रही है। बड़ी आसान सी बात है, एकदम हमने समझ ली इन सारी चीज़ों को। ये तो हो गया HCF की बात हम करें तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद अगर हम बात करें LCM के बारे में तो LCM बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे से छोटा, लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का तो पता ही है मतलब क्या होता है, और मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। अभी गुणज क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें 7 की और 8 की, ठीक है, 5 और 6 ले लेता हूँ, 5 की और चलो 4 और 5 ले लो, 4 की और 5 की हम बात ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब 4 का जब तुम मल्टीपल करना शुरू करोगे तो 4 ही करना 4 आएगा, 4 का जो गुणज होगा, गुणज मतलब जिसमें 4 होगा मल्टीपल में, वो गुणज होता है। ठीक है, गुणज क्या होता है ना भैया, जिसमें 4 होगा मल्टीपल में। तो 4 में होगा, बिल्कुल 4 ही करना 4 एक बार जाएगा। फिर 8 में होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 में होगा। फिर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 28, 32 और उसके बाद 36 और उसके बाद 40। ये आगे और चल जाएगा 44। ठीक है, और चाहो तो 44, 48, 52, 52 और 56 और इसके बाद में 60। ये आ गया, ये सारे मल्टीपल हैं 4 के, ये 4 के मल्टीपल है। क्लियर हो गई इतनी बात। 5 के मल्टीपल क्या होंगे फिर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। ये लिख दिया। देखो जरा ध्यान से, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल गुणज। अब देखो एक बात, कॉमन का मतलब हो गया जो दोनों में हो, 4 में भी और 5 में भी। एक बात देखना जरा, जो 4 में भी 5 में भी, एक तो ये है 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है। ठीक है, और देखते हैं 4 में 40 है और 5 में भी 40 है। और देख लेते हैं 4 में 60 भी है और 5 में भी 60 है। ठीक है, अब हमें कौन सा लेना है इनमें से भी। अब देखो जरा, कॉमन गुणज, कॉमन मल्टीपल तो इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, मतलब 40 भी है, 60 भी है और 20 भी है, कॉमन है। लेकिन हमें लेना कौन सा वाला, छोटे से छोटा। छोटे से छोटे का मतलब है जो इसमें भी हो इसमें भी और छोटा हो सबसे। तो सबसे छोटा तो ये 20 ही हो गया फिर, तो यही हो गया इसका LCM। LCM का मतलब होता है छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल गुणज। ऐसे हम कर सकते हैं, वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए, डिवाइड हो जाए, विभाजित लिख सकते हो, विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब 4 से भी कट रही है और 5 से भी। तो 20 है छोटी से छोटी, इसके बाद फिर 40 वो तो बड़ी हो गई, उससे भी छोटा हमें मिला। 60 वो तो और भी बड़ी हो गई है ना, तो बाकी तो सब बड़ी बड़ी हो ही रही है। जैसे कि अगर हम बात करें 10 की और 20 की, तो छोटी से छोटी वो संख्या जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो 10 से 20 कट जाएगा और 20 से भी 20 कट ही जाएगा, तो बस यही हो गया इनका LCM। क्लियर हो गई इतनी बात। 10 की और 15 की अगर हम बात करें, 10 की और 15 की, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। 10 की और 15 की अगर हम बात करें तो 10 का मल्टीपल होंगे 10, 20 और 30, यही होंगे ना। और इसी तरह से 15 के मल्टीपल 15 और 30, तो ये मिल गया ना हमें 30। बाकी तो बड़े हो जाएंगे इससे। तो LCM क्या हो गया, 10 और 15 का 30 इसका LCM हो गया। और कैसे निकालेंगे हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का, कैसे निकालेंगे
अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल अभी हम इतनी बात को समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए। 3 अगर होंगी तो तीनों से कट जाए, 4 का एलसीएम निकालोगे तो चारों से कट जाए। क्लियर हो गई इतनी बात। वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए वो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा और कॉमन मतलब कॉमन हो गया, और मल्टीपल मतलब गुणज, छोटे से छोटा गुणज जो दोनों में ही हो, 4 में भी हो और 5 में भी हो। तो देखना कॉमन गुणज हमारे पास 20, 40 और 60 है, लेकिन हमें लेना कौन सा वाला, छोटे से छोटा, तो वो हो जाएगा 20। क्लियर हो गई इतनी बात। ये है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दोनों को काट दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे और ये दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। क्लियर होगी, अभी समझ में आएंगी ये सारी बातें धीरे धीरे। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखो जरा, एक मैंने एक संख्या ले ली है ऐसे 20 और 25, मैं एक संख्या ले लेता हूँ 20 और 25। ठीक है, देखो 20 के अगर तुम गुणनखंड करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 गुणा 5, और 25 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये मिल जाएगा 5 गुणा 5। ठीक है, जो इन दोनों में, अब देखना 20 के गुणनखंड 4 गुणा 5, या और कर लो 2 गुणा 2 गुणा 5, यही होगा, और 25 के 5 और 5 होंगे। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात अगर करें, एचसीएफ की अगर हम बात करें, ठीक है, महत्तम समावर्तक की बात करें, तो जो दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। अब देखना जरा, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर देखना इसको भी काट रही, इसको भी काट रही, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब देखना 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, मैंने 5 लिख दिया। इसके अलावा इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं लिख रहे हैं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं है। इसमें एक 5 और है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन तो एक ही संख्या हमें मिली और वो है 5। अब ये जो 5 आ गया ये हो गया एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, अब देखो जरा, 5 अगर एचसीएफ हो गया तो मैं बची हुई संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 5, और ये वाली हो जाएगी 5 गुणा 5। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन है 5, और जो 5 कॉमन है ना वही एचसीएफ है। और जो ये एचसीएफ होता है यही होता है एक रेशियो का मान। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना। जो एचसीएफ होता है ना वही एक रेशियो का मान होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। एचसीएफ जो होता है वो ही एक रेशियो का मान होता है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो एचसीएफ 5 मिला और 5 ही एक रेशियो का मान होगा। अब जरा समझना ध्यान से, तो बाकी के जो बचे हुए 4 और 5 जरा देखना, तो 4 और 5 जो है ना, ये 4 और 5 जो है ये ना सह अभाज्य संख्याएं है, को प्राइम नंबर। जो बच जाता है वो सह अभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर होता है। और ये क्या होता है, ये हमने वीडियो में पढ़ लिया था। सह अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राइम नंबर, पूर्ण संख्या, ये सब हमने एक वीडियो में बना के लिख रखा है, वहां पे जाके पढ़ लेना। सह अभाज्य संख्याएं हैं 4 और 5, जरा ध्यान से देखना, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, जो ये सहभाज्य संख्या है ना, बस तो जो संख्याएं है ना ये वाली, ये संख्याएं सहभाज्य संख्याओं के अनुपात में ही होती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं सहभाज्य संख्याओं के अनुपात में होती हैं, सहभाज्य संख्याओं के अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो जो संख्याएं हैं ना वो सहभाज्य संख्याओं के अनुपात में ही होती है। जरा ध्यान से सुनना, सहभाज्य संख्याओं का अनुपात कितना है, 4 और 5। क्लियर हो गई इतनी बात। जरा देखना इन संख्याओं का, ये संख्याओं का अनुपात कितना है। अनुपात मतलब होता है इस बड़ी से, अब देखो अनुपात ही तो एचसीएफ ही होता है। अनुपात जब हम निकालते हैं तो वो एचसीएफ से ही भाग तो करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तो 5 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा। तो 4 और 5 इनका अनुपात आया, और 4, 5 ही सहभाज्य संख्याओं का। तो जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब कहने का ये, जो संख्याएं होती है वो सहभाज्य संख्याओं के अनुपात में होती है। यानी कि एचसीएफ को हटा के जो भी बचता है, एचसीएफ को हटा के जो भी संख्याएं बचती है, जो भी फैक्टर बचते हैं, वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गई। और उसी अनुपात में वो संख्याएं होती हैं। समझ आ गया इतना। अब जरा समझना, ये बात अगर अभी भी समझ में ना आई होगी तो अभी और समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। इतनी बात समझ आ गई। स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट करते रहना। हटा देता हूँ इसको।
अब देखो, मैंने अगर तुमसे कहा दो संख्याएं हैं हमारे पास, सवाल ये है दो संख्याएं, ठीक है, सवाल ये है दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है, दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है, इनका HCF 10 है, तो संख्या बतानी क्या होगी? तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, संख्याएं क्या होंगी? क्लियर हो गया? सवाल देखो जरा, दो संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में और उसने कहा उनका HCF 10 है, तो बताओ संख्या क्या होंगी? हमने अभी अभी देखा है संख्याएं जो होती हैं, अब जरा ध्यान से देखना भैया, इस बात को जरा ध्यान से थोड़ा सा समझना। 6 और 7 के अनुपात में अगर संख्याएं हैं ना और HCF कितना है? HCF 10 है, तो जो 10 होता है ना, यही तो एक रेशियो का मान होता है, एक रेशियो का मान ही HCF होता है। अब ये 6 और 7 के अनुपात में है, तो देखना अनुपात हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है, तो ये 6R होगी, R मतलब कांस्टेंट, रेशियो, R मतलब रेशियो, रेशियो मतलब कांस्टेंट, तो 6R इसको मैं लिख सकता हूँ 7R, 7 है, ठीक है। अब एक रेशियो का मान हमें पता 10 है, तो 6R का मान कितना होगा? 60, और 7R का मान कितना होगा? 70, तो वो संख्याएं 60 और 70 हो। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये संख्या हो गई 60 और 70। क्लियर हो गया इतना? और एक सवाल कर लेते हैं, बस इसी को ही हटा के मैं एक सवाल और कर लेता हूँ। दो संख्याएं 8 और 9 के अनुपात में, 8 और 9 के अनुपात में, और HCF उसने बोला कि 5 है, तो HCF 5 है। दो संख्याएं 8 और 9 के अनुपात में और HCF कितना है? 5 है, तो संख्याएं बतानी है, तो 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45। खत्म हो गई इतनी बात। ये पैट के एग्जाम में भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है LCM HCF में, अगर आया तो ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। तो दो संख्या है 8 और 9 के अनुपात में, HCF 5 है, तो बताओ संख्या क्या होंगी? तो जो HCF होता है वही एक रेशियो का मान होता है। समझ आ गई इतनी बात? अब मैं इसको हटा देता हूँ, आगे देखो। अब देखो 20 और 25 में फिर से ले लेता हूँ एग्जाम्पल, 20 और 25। 20 मतलब हो गया 2 गुणा 2 यानी कि 4 गुणा 5, और 25 मतलब हो गया 5 गुणा 5। जो दोनों में कॉमन है, जरा ध्यान से देखना है, LCM। अब ये तो HCF हो गया, जो दोनों में कॉमन है वो HCF हो गया। अब देखो जरा मैं LCM की बात कर रहा हूँ, LCM की। LCM कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, तो दोनों में कॉमन 5 है, एक बार लिख दिया, बाकी का बचा हुआ इसमें इसका 4 और लिख दिया और इसका वाला 5 और लिख दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? तो LCM बराबर, अब देखना जरा ध्यान से, अब इसको जरा ध्यान से देखना, फॉर्मूला यहाँ बनेगा LCM बराबर, देखो 5 जो दोनों में कॉमन है और बाकी इसका बचा 4 और इस वाली संख्या का 5 बचा, वो एक साथ लिख दिया, वो LCM होता है। तो देखना जरा, जो ये 5 था ये तो HCF था ना, तो मैं इसकी जगह HCF लिख दूंगा। LCM बराबर HCF गुणा, अब ये जो 4 और 5 है, 4 और 5 जो है ये सहभाज्य संख्याएं हैं। जो 4 और 5 है ये क्या है? ये सहभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 5 है सहभाज्य संख्या है, तो मैं इनको मान लूंगा अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब हो गया दूसरे गुणनखंड, अदर फैक्टर। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ ये अदर फैक्टर हो गए। और जो ये अदर फैक्टर है ना, ये कैसे होने चाहिए? ये सहभाज्य होने चाहिए। जरा बड़े ध्यान से समझना यार, सहभाज्य, कोप्राइम। सहभाज्य मतलब कोप्राइम। कोप्राइम संख्याएं वो होती है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना होता है, जैसे 10 और 9 कोप्राइम नंबर है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? 10 और 9 कोप्राइम नंबर है। तो एक बात क्या निकली फिर यहाँ से कि LCM बराबर क्या होगा? LCM बराबर होगा HCF गुणा अदर फैक्टर। अदर फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? सहभाज्य संख्या होंगी, कोप्राइम नंबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो LCM बराबर होगा HCF गुणा अदर फैक्टर। अब देखो इसको अगर मैं जनरल एक बात में बना के लिख लूँ, जनरल बना के अगर हम लिखें इस बात को, तो ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को अगर हम जनरली लिखें तो LCM बराबर होगा HCF, दो संख्याओं के लिए कर रहे हैं हम, तो LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B, और A और B क्या होने चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, A और B सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो LCM बराबर कितना हो गया? LCM बराबर हो गया HCF गुणा A गुणा B। A और B क्या है? 4 और 5 जो बच गए थे, और HCF क्या है? HCF 5 है। तो LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B। A और B क्या है? सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जरा देखना एक बात, यहाँ पे अगर हम देखें
20 को और 25 को मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये हो गया 4 गुणा 5 और 25 हो गया 5 गुणा 5। तो जो इनमें 5 था वो तो था HCF, ठीक है, जो 5 था वो तो था HCF। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो एक बार और बाकी की बची हुई संख्या अलग लिख देते, जो कि हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना जरा, LCM तो हो गया ये वाला, HCF क्या था, HCF बराबर था कितना, 5। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जरा यहाँ बड़े ध्यान से समझना, LCM 5 गुणा 4 गुणा 5 और HCF कितना हो गया, 5। LCM और HCF की अगर मैं गुणा करूँ, LCM और HCF की अगर हम गुणा करें तो क्या मिलेगा हमें, LCM है 5 गुणा 4 गुणा 5 और HCF कितना है, HCF 5 है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जब इनकी गुणा कर रहे हो तो जरा देखना, ये 5 और 4 की गुणा करोगे तो 20 और 5 और 5 की गुणा करोगे तो 25। अब देखना जरा, 20 और 25 क्या थे, 20 एक संख्या थी और 25 दूसरी संख्या थी। तो हम ये कह सकते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर होगा एक संख्या यानी कि पहली संख्या, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये बात तुमने बहुत ज़्यादा देखी होगी, गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो LCM बराबर क्या होगा, जरा इस बात को समझ लो। LCM गुणा HCF बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मतलब दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली गुणा दूसरी, तो बराबर होगा उनका LCM गुणा HCF। क्लियर हो गया इतना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा LCM गुणा HCF। ये बात कहाँ से निकल गई, ये देख लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल से देख लिया। LCM बराबर कितना होगा, HCF गुणा को प्राइम नंबर A गुणा B, A और B मान लिया हमने। LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई। LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B। A और B क्या है, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। और एक रेशियो का मान क्या होता है, HCF होता है। HCF जो होता है वो एक रेशियो का मान होता है और जो बचे हुए को प्राइम नंबर है उन्हीं के अनुपात में संख्याएं होती हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ से पूरी डिटेल में देख ली। तो LCM गुणा HCF बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्लियर हो गई इतनी बात। देख लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो गया LCM गुणा HCF। HCF लिख देता हूँ पहले, HCF गुणा LCM। ये तो 2 के लिए हो गया, ठीक है, ये तो हो गया 2 के लिए, ठीक है। मान लो अगर 3 के लिए होता, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, मान लो तीसरी संख्या है, तो वो हो जाएगा HCF। देखना जरा, यहाँ पे देखो 2 संख्याएं थी ना, तो ये HCF का मतलब हो गया 2 माइनस 1। 2 संख्या है तो 2 माइनस 1, 1 माइनस करेंगे। 3 संख्या है तो HCF की पावर 3 माइनस 1 और गुणा LCM तो ऐसे ही रहेगा। और इसी तरह से अगर n संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या और इसी तरह से n संख्याएं हैं, तो क्या होगा, HCF की पावर n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 और गुणा LCM। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF होता है। और अगर 3 संख्याओं की बात आए तो पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी बराबर HCF की पावर, देखो जरा, 3 संख्या है तो 3 माइनस 1, 5 संख्या है तो 5 माइनस 1, HCF की पावर, HCF की पावर मतलब घात, HCF की घात जितनी संख्या है उनमें से 1 माइनस, ठीक है। 5 संख्या है तो घात 4 आ जाएंगी, 3 संख्या है तो घात 2 आ जाएगी, 4 संख्या है तो घात 3 आ जाएगी। समझ आ गई बात इतनी, हटा देता हूँ, ठीक है। इतनी बात भी जरा जल्दी से नोट कर लेना। क्लियर हो गया भैया, इतना हटा देता हूँ। अब देखो जरा, एक बात और यहाँ पे समझ लेते हैं। 2 संख्याएं हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, 2 संख्याएं A और B के अनुपात में है, A अनुपात B के अनुपात में है। सवाल किया था अभी पीछे, और इनका HCF मान लिया मैंने, HCF कुछ है, HCF मान लो 3 है, HCF 3 है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 3 है। 2 संख्या है A और B के अनुपात में और HCF कितना है, 3। भैया जो HCF होता है वही 1 रेशियो का मान होता है। यही क्या है, यही 1 रेशियो का मान है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 3A और 3B। क्लियर हो गया। तो संख्याएं क्या बन गई, 3A और 3B। समझ आ गई इतनी बात, बड़े ध्यान से समझना इसको। A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। ये बात अगर समझोगे तो अगले सवाल बड़े बेहतर समझ में आएंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रही इतनी बात, ठीक है। तो 3A और 3B वो संख्याएं होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई,
ठीक है। तो संख्याएं 3a और 3b, इनके योग की बात करोगे तो 3a प्लस 3b योग हो जाएगा। इनके गुणनफल की बात करोगे तो 3a गुणा 3b, इसको आप ऐसे कह सकते हो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा a गुणा b। इसको आप ऐसे कह सकते हो जो 3 इंटू a इंटू b है ये एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम बराबर क्या होता है HCF गुणा a गुणा b, और ये जो बचा 3 है ये HCF है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। समझ आ गई इतनी बात? बहुत ही आसान है सारी चीजें, ठीक। अब मैं इसको हटा देता हूँ, जब सवाल करेंगे तो ये बातें बार बार रिपीट होंगी तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो जरा, परिमेय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ। देखो बड़ी आसान बातें सारी की सारी। देखो अगर परिमेय संख्याएं हैं a अपॉन बी और x अपॉन वाई, ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होता है ना ये अंश होता है, और नीचे वाला जो होता है ये हर होता है। हर एक परिमेय संख्या में ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है, एन और डी, ठीक है। अगर इनके एलसीएम की बात करें, एलसीएम की परिमेय संख्याओं का अगर एलसीएम चाहिए तो हम करेंगे, अगर एलसीएम चाहिए तो अंश का एलसीएम बटे, तो नीचे हर का क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर एलसीएम चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए परिमेय संख्या का, तो अंश का एलसीएम और हर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? समझ में आ गई होगी। अगर एचसीएफ चाहिए परिमेय संख्याओं का एचसीएफ, तो बस अंश का एचसीएफ हो जाएगा, अंश का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हर का जो हो जाएगा वो हर का एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर एलसीएम चाहिए हमें अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ठीक है। अगर एलसीएम चाहिए तो अंश का एलसीएम नीचे ऊपर, अगर जो भी चाहिए एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ चाहिए होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर हो गई इतनी बात? उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ें सारी की सारी। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ इन सारी चीज़ों को जो अभी हमने पढ़ी है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा सवाल, पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी वो संख्या। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, छोटी से छोटी वो संख्या जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ी संख्या वो जो दोनों को डिवाइड करते काट दे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो हमने इसके बाद क्या बात पढ़ी थी कि पहली संख्या गुणा दूसरी, दो संख्याएं अगर हैं तो उनका गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा। और उसके अलावा हमने क्या बात करी थी, जो एचसीएफ होता है वही एक रेशियो का मान होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने और क्या बात की थी, जो संख्याएं होती है वो सहभाज्य संख्याओं के अनुपात में होती है, जो अदर फैक्टर होते हैं। एचसीएफ के अलावा जो अदर फैक्टर बचते हैं बस उसी अनुपात में संख्याएं होती है। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर मैं एक सवाल लिख दूं 5 गुणा 6 गुणा 7, इसकी अगर हम बात करें 5 गुणा 6 गुणा 7, और एचसीएफ जो है 5 है, तो एचसीएफ अगर 5 है, बड़े ध्यान से समझना, मैंने लिखा 5 गुणा 6 गुणा 7, ये लिखा हुआ है एलसीएम बराबर, या कुछ भी लिखा हुआ बस ऐसे लिखा हुआ 5 गुणा 6 गुणा 7 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एचसीएफ मैंने कहा एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है, तो ये 5 हटा के जो बचा ना 6 और 7, तो संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में हो जाएंगी, बस संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में हो जाएंगी। क्लियर हो गया इतना? तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो उनमें बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दोनों को डिवाइड करते हैं वो एचसीएफ होता है। इसके अलावा जो बचता है वो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है, उसी अनुपात में संख्याएं होती हैं। एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, और ए और बी सहभाज्य संख्याएं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तीन संख्याओं की बात करेंगे तो पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी बराबर एचसीएफ की पावर, 3 संख्या है तो 3 - 1 हो जाएगा। 4 संख्याएं हैं तो एचसीएफ की घात 4 - 1 गुणा एलसीएम। एलसीएम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गई इतनी बात? इसके अलावा और हमने क्या बात की थी, इसके अलावा बात की थी अगर
परिमेय संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम तो नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएफ। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। वीडियो को 3 4 5 बार देखना, बहुत बार देखना सारी चीज़ों को। उसके बाद में कल जब क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसको बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वीडियो को 4 5 बार देखना। कल को मैं फिर से आकर रिवाइज करा दूंगा इसको, अगली वीडियो में फिर से हम रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो फिर बार देखना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।